अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 ठीक है बिजनेस मैथमेटिक्स की सेल्फ असेसमेंट की जो है क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग लास्ट वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, a single die is rolled and each side has an equal। ठीक है जी, और हमें इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वो सिंगल डाई है। ठीक है, डाई में आपको आगे समझाऊंगी क्या होता है। और जो है ना ईच साइड सारी साइडें इक्वल हैं। ठीक है, उसको आपने इक्वल करना है। और व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग 4 consecutive सक्सेस। ठीक है जी, मतलब कि एक डाई है आपके पास। ठीक है, और डाई में आपको पता है कि और शायद ना मालूम हो कि हमेशा 6 साइडें होती हैं। ठीक है, डाई को उसने क्या कहा है, साइडें हमारे पास 6 होती हैं। ठीक है, और उसने कहा है कि आप उसको 4 दफ़ा जो है डाई को घुमाएं और आपके पास हर दफ़ा 6 ही आए। एक डाई है, उसकी 6 साइडें हैं, हर साइड पे नंबर अलग है। पहला 1 2 3 4 5 6, कितनी है 6 साइडें। और पहली का नंबर 1 है, दूसरी का 2 है, 6 है। ठीक है, अब उसने कहा कि 4 दफ़ा डाई को घुमाओ और हमेशा 6 ही आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है जी, तो 4 दफ़ा आप देखें, डाई को हम जब एक दफ़ा घुमाएंगे तो कुछ और आएगा, दूसरी दफ़ा घुमाएंगे तो कुछ और आएगा। हो सकता है 4 दफ़ा घुमाएं तो उनमें से किसी एक दफ़ा 6 आ जाए। ठीक है जी, लेकिन हम लोगों ने इसको सोल्व करके बताना है कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी हम एक डाई को 4 दफ़ा घुमाएं और हमेशा 6 ही आए। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे ही सोल्व करना है। ठीक है, और हम इनको करके बताएंगे कि कैसे जो है ना आएगा और 6 जो है हमेशा 6 ही आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। हमेशा क्या है, डाई के कितने नंबर्स आ जाते हैं हमारे पास, 6 नंबर्स आ गए। ठीक है, क्या करना है जी, पी क्या है 4 कॉन्स्टिट्यूट 6 आ जाता है जी। अब देखें कि हम लोगों ने फार्मूला लगा लिया। ठीक है, P(E1) एंड देन इंटरसेक्शन E2। ठीक है जी, इसी तरह P(E1). अब E1 और E2 मेरे पास जगह कम थी तो मैंने इसलिए थोड़ा फार्मूला आधा लिखा है, बिकॉज 6 टाइम्स है हमारे पास। ठीक है, जितने भी हमें दिए जाते हैं टाइम्स हमें वो उतने लगाने हैं। ठीक है, मतलब P(E)(1) है और E(2) E2 है। इस तरह इंटरसेक्शन E3 आएगा, E4B आएगा, E5 आएगा और E6 आएगा। क्या आएगा, E6 तक। लेकिन हमें उसने बोला हुआ 4, तो हम लोगों ने 6 टाइम नहीं लेना है, उसको 4 टाइम लेना है। ठीक है, तो E1 E2 E3 एंड देन E4 ही लेना है। अलग कर लिया इसको। ठीक है, E1 E2 यहाँ पे मैं खुद ही लगा लेती हूँ। ठीक है, E3 एंड देन E क्या आएगा मेरे पास 4। ठीक है जी, अब मैंने इनको जो है करना है एक और मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, उससे पहले एक फार्मूला हम लोग तैयार कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें कि डाई में 6 एक नंबर है। क्या है, 6 हमारे पास क्या है, एक नंबर है। ठीक है, टोटल कितने नंबर्स में से 6 हमारे पास क्या है, एक नंबर है। ठीक है, टोटल कितने में से है, ये हमारे पास 6 में से है। ठीक है, टोटल कितने नंबर्स हैं, 6 नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा P आ गया। ठीक है जी, ये क्या है हमारे पास P है, 6 क्या है, एक नंबर है और टोटल कितने हैं वो डिवाइड में आ जाएगा और ये है आपका P। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि P में क्या लगा लेना है। अब आप लोगों ने E1 क्या है 1/6 मल्टीप्लाई E2 भी 1/6 मल्टीप्लाई E3 भी 1/6 एंड देन मल्टीप्लाई E4 भी 1/6 ही होगा। ये आप लोगों का स्टेप क्लियर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोगों ने इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है और एंड देन आप लोगों के पास जो है आ जाएगा 1/1296। इसको आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो आपके पास जो है ना 0 पॉइंट आ जाएगा 0.007716 इसका जो आंसर है वो आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को जो है अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, 7 क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि अ बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम। ठीक है, वैसे ही रैंडम बॉल सेलेक्ट करनी है एंड फ्रॉम एन URN अपने बैग में से। ठीक है, एंड द कंटेनिंग 3 रेड स्ट्रिप बॉल्स हैं। कितनी हैं, हम साथ साथ इनको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, 3 रेड स्ट्रिप बॉल्स हैं। ठीक है, बॉल्स 8 हमें दी हुई हैं जी सॉलिड ब्लू बॉल्स, 6 येलो स्ट्रिप बॉल्स। ठीक है, एंड 4 जो हैं सॉलिड येलो हैं। ठीक है, सॉलिड येलो बॉल्स हैं एंड
4 ही हमें जो है ना ब्लू स्ट्रिप भी दी हुई है, मतलब कि 8, 3 और 6, 4 सारी बॉल्स को मैंने यहाँ पे अपने पास ले लिया, ठीक है। पहले 3 हमें रेड स्ट्रिप दी हुई हैं, इसके बाद जो है 8 हमें जो है ना सॉलिड येलो दी हुई हैं, ठीक है। 8 हमें कौन सी दी हुई हैं, 8 जस्ट हमें सॉलिड दी हुई हैं। 6 हमें येलो स्ट्रिप दी हुई हैं, ठीक है। 4 जो है वो हमें दी हुई है उसने जी सॉलिड येलो और नेक्स्ट 4 ब्लू स्ट्रिप दी हुई हैं, ब्लू स्ट्रिप दी हुई है, ठीक है। टोटल कितनी है जी 25। टोटल कितनी बॉल्स आ गई है मेरे पास 25, ठीक है। सो पार्ट ए में कह रहा है वो हमें व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज़ येलो, ठीक है, गिवन दैट इज स्ट्रिप्ड, ठीक है जी। क्या आ गया है जी इसमें, गिवन दैट इज स्ट्रिप्ड, तो व्हाट क्या प्रोबेबिलिटी है येलो की, ठीक है जी। तो जो चीज़ आपको पहले दी हुई है वो आपने बाय के ऊपर रखनी है, जो चीज़ आपको बाद में दी हुई है गिवन के साथ वो आप लोगों ने बाय के हमेशा नीचे रखनी है। ये बात हमेशा याद रखनी है, ठीक है। जो चीज़ पहले दी हुई है वो ऊपर आ जाएगी और जो चीज़ बाद में दी हुई है वो हमेशा नीचे आ जाएगी बाय के। तो पी पहले कौन सा हमें दिया हुआ है, येलो दिया हुआ है ना, पहले ऊपर क्या आ गया वाई आ गया, एंड देन गिवन में क्या दिया हुआ है एस दिया हुआ है, स्ट्रिप दिया हुआ है तो एस डिवाइड में आ गया, पी वाई इंटरसेक्शन एस, ठीक है। और इसी तरह अब मैंने इंटरसेक्शन इसमें लगाया है क्योंकि मेरे पास येलो और स्ट्रिप्ड कह रहे हैं मेरे पास, ठीक है। अब येलो और स्ट्रिप मेरे पास देखें इकट्ठे हैं ना, जैसे ये येलो स्ट्रिप एक ही जगह पे आ रहे हैं, एक ही बैग में येलो स्ट्रिप दोनों बॉल्स हैं 6 हैं, तो उसके लिए मैंने क्या लगा लिया है इंटरसेक्शन लगा लिया। ये चीज़ आप लोगों को पहले भी बताई है, अभी भी बता रही हूँ। अगर अलग सिर्फ सॉलिड कहा जाता तो मैं ये ना लगाती, ठीक है। सिर्फ सॉलिड कहा जाता तो मैं ये ना इंटरसेक्शन ना लगाती। अभी उसने बोला है कि एक बैग में दोनों हैं, दोनों के 50-50 चांसेस हैं बॉल्स के बाहर आने के, तो फिर क्या हमेशा आपने लगाना है ये इंटरसेक्शन का लगा लेना है, ठीक है। ये वाला आपने स्टेप कर लेना है। तो सिंपल इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो लगा लें, ठीक है। वाई की क्या आ रही है, ठीक है, हमारे पास 6 आ रही है, ठीक है। और इसकी डिवाइड में कितनी आ रही हैं हमारे पास 25 टोटल बॉल्स हैं, ठीक है। एंड देन जो है हमारे पास क्या एस की कितनी है, हमारे पास 6 हैं एस की, आप लोग पहले कैलकुलेट कर लो, ठीक है। आपके पास टोटल कितनी आ रही हैं, ठीक है। सिंपल एस की क्या है हमारे पास स्ट्रिप एक यहाँ पे भी है, दूसरे नंबर पे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी टोटल कितनी होगी 13 होगी, डिवाइड में क्या आ गया 25 आ गया। कैलकुलेट करेंगे, सिंपल वैल्यूज़ कट जाएंगी, तो आपके पास जो है 6/13 आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो बी पार्ट है इसका, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज़ स्ट्रिप्ड गिवन दैट द डेड। ऐसे मैंने आपको बताया कि जो पहले आ जाए उसको ऊपर लिखना है और जो गिवन के साथ आ जाए उसको आपने डिवाइड में लिखना है, ठीक है। तो एस ऊपर आ जाएगा, दूसरा डिवाइड में आ जाएगा। अब आप देख लो कि एस और जो है स्ट्रिप्ड और रेड इकट्ठी हैं कहीं पे, तो आप ये लगा लो, अदरवाइज़ नहीं है तो ना लगाओ, ठीक है। इकट्ठी हैं तो क्या लगाना है, अब ये देखें यहाँ पर स्ट्रिप्ड और रेड और स्ट्रिप दोनों इकट्ठी दी जा रही हैं हमें, ठीक है। रेड और स्ट्रिप दोनों हैं हमारे पास, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। और डिवाइड में आर भी दिया हुआ है, ठीक है हमें। तो इसी तरह जो है रेड और स्ट्रिप की कितनी है, रेड और स्ट्रिप टोटल क्या है 3 है, डिवाइड उसकी टोटल क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो है हमें आर कितना दिया हुआ है जी, आर एक यहाँ 3 में दिया हुआ है, ठीक है। और इसी तरह जो है हमें आर कहीं भी और नहीं दिया हुआ, तो इसमें 3/25 आ जाएगा। उसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आपका जो बी पार्ट का क्वेश्चन है उसमें जो आपका आंसर है वो 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है इसका सी पार्ट है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज़ ब्लू गिवन दैट इज़ द सॉलिड कलर्स, ठीक है जी। इस तरह हमें जो है ब्लू दिया हुआ है, ब्लू पर ले लेंगे और सॉलिड जो एस है वो हम डिवाइड में ले लेंगे बिकॉज ये गिवन के साथ था, ठीक है। जो पहले दिया जाए वो ऊपर ले लेना है। अब ये आप लोगों ने देख लेना कि दोनों इकट्ठे हैं कि नहीं आ रहे हैं, एक जगह पे दोनों हैं कि नहीं है। अगर हैं तो आप लोग बी और एस को यूनियन इंटरसेक्शन के साथ ले लो, इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो आप लोग ऐड कर लें, ठीक है। वैल्यूज़ जो टोटल 0/25 आ जाएगा, इधर आपके पास 12/25 आ जाएगा। अब 0 जब भी ऊपर आ जाए, ठीक है, जो आपकी डिवाइड में जितना भी कुछ होता है वो सब कुछ 0 हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि आपके जो सी क्वेश्चन नंबर 7 का जो सी पार्ट है उसका आंसर क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को अच्छे से जो है क्लियर हो सब कुछ। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।